एकल काव्य पाठ एक साहित्य मंच पर मैं प्रहलाद पारीक भीलवाड़ा राजस्थान से उपस्थित हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे इस महत्वपूर्ण पटल पर दशकोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं इन दिनों में। और सभी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें। और सुरेंद्र नवल जी आए हैं। स्वागत सुरेंद्र नवल जी, नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तो आप अकेले ही मुझे दिखाई दे रहे हैं और चूँकि ये बिना सूचना का लाइव है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें आएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके बावजूद भी जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इससे प्राप्त हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि एक दो लोग ज़रूर जुड़े और बाकी लोगों को भी सूचित करें। जो एकल के विकल हैं उनसे तो मैं कम से कम उम्मीद करता हूँ कि वो सारे लोग तो अभी इस पोस्ट पर उपस्थित हो ही जाएंगे। तो जी सुरेंद्र नवल जी, नमस्कार आपको। मैं अभी आप सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। सुरेंद्र नवल जी अभी दिखाई दे रहे हैं। दूसरे दो दो लोग हुए हैं अभी इस लाइव में। तो जो वीडियो को बाद में भी देख लेंगे तो उन सबको पता भी चल जाएगा कि आज हमारी 12 तारीख हो चुकी है। आज हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का दशकोत्सव का तीसरा दिन हमारे यहाँ पर शुरू हो गया है। आज हम तीसरे दिन में प्रवेश कर गए हैं और 2 दिन की प्रतियोगिताएं मेरे हिसाब से भी ठीक ठाक ही हुई है। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप रह जाता है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। और चूंकि ये प्राइवेट ग्रुप है और हमारी एक बहुत बड़ी व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था इस तरह की है कि इस पे कई लोग एक साथ लाइव आ जाते हैं तो उनको रोक पाना संभव भी नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा ढूंढें कि जिसकी वजह से लाइव और जो भी है इसकी एक्टिविटीज़ उसके ऊपर हम थोड़ा सा देख सकें, थोड़ा सा ध्यान लगा सकें। अरे सुरेंद्र नवल जी, रात को क्या जज के क्या करना है। हम तो काम करने के इच्छुक हैं, काम करने की कोशिश करते हैं आदरणीय। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ये कार्यक्रम है वो बहुत व्यवस्थित और विधिवत चले। श्रीकांत निश्चल सर, प्रज्ञालोक के संस्थापक हमारे बीच में पधारे हैं। सर बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। नमन करता हूँ सर आपको और बहुत प्रणाम करता हूँ आपका। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत प्रणाम आपको। सुरेंद्र नवल जी, आप कह रहे हैं मैं जच रहा हूँ तो मैं क्या जचूँ, मैं तो टी शर्ट पहन रखा है। मेरा उद्देश्य है वो इतना ही है कि जो आज के हमारे कार्यक्रम हैं उसकी थोड़ी सी रूपरेखा मैं आप लोगों के बीच में बता दूं कि हम किस तरह का हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है उसको हम करने वाले हैं। माँ सरस्वती के सम्मान में जी जी सर, प्रणाम आदरणीय निश्चल सर। जी सुरेंद्र नवल जी, बहुत आभारी हूँ आपका और बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ आपका। माँ सरस्वती की वंदना में एक दोहा मैं आप लोगों के बीच में पढ़ता हूँ। मेरे घर में तो बहुत सारे गायक है, मैं तो गा नहीं पाता हूँ, उन लोगों से मैं तो सीखता हूँ। लेकिन माँ शारदे को प्रसन्न करने के लिए और इस मंच पर विराजने के लिए मैं एक दोहे के माध्यम से निवेदन कर देता हूँ कि साधक हूँ मैं शब्द का, शब्दों में भगवान। साधक हूँ मैं शब्द का, शब्दों में भगवान। मात सार दे तुम सदा, रखना मेरा मान। मात सार दे तुम सदा, रखना मेरा मान। मुसाफिर व्यास जी हमारे पुराने मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। दीपिका जी,
अभी तक नज़र नहीं आए। मुसाफिर जी बहुत बहुत नमन आपको। बहुत बहुत आभार आपका मुसाफिर जी। अनीता भानावत जी आप आई हैं, मोस्ट वेलकम आपका। और मैं जो निवेदन करना चाह रहा था, माँ शारदे की वंदना मैंने कर ली है। और जो हमारे आज के जो कार्यक्रम है उसकी छोटी सी भूमिका मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। और वो भूमिका कुछ इस तरह की है कि आज रात को अभी जैसे ही मेरा लाइव समाप्त होगा तो 8:30 पर, हालांकि मेरा लाइव तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, प्रेमिला शरद व्यास जी पधारी हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय आपका, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। दीपिका जी रोटी सेक दीपिका जी ने बहुत जिस समर्पण भाव से काम किया है वो कोई कमज़ोर काम नहीं है। नवल जी सबसे ज़्यादा काम कर रही है वो। संगीता चौबे जी बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था कि हमारे 2 दिन के कार्यक्रम हो चुके हैं और हमने इस पे प्रतियोगिता भी रखी हुई है और उसके लिए आकर्षक पुरस्कार भी रखे हुए हैं। और पूरा का पूरा इन प्रतियोगिताओं का जो खाका है वो आदरणीय दीपिका द्विवेदी दीप जी ने इस मंच पर खींच रखा है। तो आप सब लोग उसको पढ़ते रहिएगा और अगर थोड़े से चेंजेस भी होते हैं तो हम वो चेंजेस भी आपको हम बताते रहेंगे। आदरणीय हमारे हरिओम श्रीवास्तव जी सर पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत आभार मुसाफिर जी, थैंक यू सो मच। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि उस भूमिका को और उस प्रारूप को, जो प्रारूप दिया हुआ आदरणीय दीपिका द्विवेदी जी दीप जी ने, उनको आप देखें। और जी मैं तो आजकल निठल्ला हो चुका हूँ। अरे काय के निठल्ले हो चुके हो, आप बहुत काम करते हो भाई। और हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि एक बार मंच पर आपको लाइव लाया जाएगा। और मैं सार्वजनिक रूप से ये कहूँगा भी सही कि एक बार सुरेंद्र नवल जी सबके सम्मुख प्रकट हों और कुछ बताएं हमको। और बहुत बहुत अच्छा लगेगा जब भी आएंगे सुरेंद्र नवल जी। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा सुरेंद्र नवल जी को इस मंच पर लाइव लाने का। देखो वो कौन सा दिन आता है, कौन सा दिन उगता है जब सुरेंद्र नवल जी लाइव हों। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि 10 वर्ष का जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, उस कार्यक्रम में आज 8:30 बजे गीतों भरी शाम आयोजित होगी। और इस गीतों भरी शाम में हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर आदरणीय सैमंत हरीश देव जी और आदरणीय राजश्री सैमंत हरीश जी दोनों डुइट प्रस्तुति देंगे। ध्यान से सुनिएगा। हमारे विनोद सजर आ गए हैं, थैंक यू विनोद, बहुत बहुत आभार। तो रात्रि 8:30 बजे गीतू भरी शाम होगी जिसमें हमारे गायक हैं आदरणीय सैमंत हरीश देव जी और आदरणीय राजश्री सैमंत हरीश जी लाइव होंगी। डुइट प्रोग्राम होगा और दोनों बहुत अच्छा गाते हैं और ये हम सब के लिए सौभाग्य होगा कि हम सब लोग उनको सुने। अंजू मोटवानी जी बहुत बहुत आभार। विनोद नमस्कार मित्र, आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो काफ़ी लोग देखें और जो लोग बाद में भी देखेंगे तो उनको इस प्रतियोगिता के और इस आज के प्रोग्राम के बारे में कम से कम मालूम हो जाए कि साढ़े महावीर सिंह वीर जी बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। महावीर जी सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता था, नवल जी भी सुन रहे हैं, विनोद भी है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो एक स्ट्रीम यार्ड जो आता है उसके ऊपर हम कोशिश करके किसी एक दिन 4-5 लोग एक साथ मंच पर लाइव हों और उसके हिसाब से हम कोशिश करें कि वो स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से हम हमारे जो महनीय पटल है, महत्वपूर्ण पटल जो हमारा एकल काव्य पाठ है, उसके ऊपर हम कुछ ऐसा करें कि 4-5 लोग सारे उसके ऊपर एक साथ लाइव आए और जो भी अपनी बात करनी है और जहाँ जहाँ पे भी लोग जुड़े हुए हैं उनको हम उसी हिसाब से प्रस्तुत करें। तो स्ट्रीम यार्ड का कुछ देखिएगा। सुरेंद्र नवल जी आप भी देखिएगा, महावीर वीर जी आप भी टेक्निकली काफ़ी साउंड हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो ज़रूर आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि हम वो स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से इसके ऊपर लाइव होकर के हम कुछ काम कर सकें। जी स्ट्रीम यार्ड पर टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन रात को 11 बजे तक तो हमारे प्रोग्राम रहेंगे, तो उसके बाद में कितने लोग रह पाते हैं उसी हिसाब से महावीर वीर जी का होना बहुत ज़रूरी है, विनोद का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आदरणीय सेमंत हरीश देव जी और आदरणीय राजश्री सेमंत हरीश जी भी 8:30 बजे यहाँ पर लाइव होंगे। और जब उनका लाइव समाप्त होगा, संगीत भरी संध्या जब उनकी समाप्त होगी, कवि प्रमोद साहू जी नमस्कार आपको। जी महावीर जी थैंक यू सो मच।
और आप तो चूँकि टेक्निकल इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत आभार अनीता भानावत जी, आप सभी को प्रणाम कर रही है। मैं अपनी तरफ से आपका प्रणाम सभी तक पहुंचा देता हूं। मुसाफिर जी नमस्कार, आप एकल से जुड़े हुए हैं, यह हमारे लिए बहुत अच्छी और बढ़िया बात है। तो आप एकल के कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ कीजिए। दमयंती शर्मा जी बहुत बहुत आभारी हूँ, नमस्कार आपको भी। जी प्रमिला शरद व्यास जी, सुरेंद्र नवल जी का आना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सारे लोग इसका समर्थन करेंगे और हम इस बारे में बात भी करेंगे। और जब सीमंत हरीश हमारे समंत हरीश देव जी और आदरणीय राजश्री जी, जो हमारे लिए अत्यंत आदरणीय हैं, वे जब अपना प्रोग्राम प्रस्तुत कर देंगे 8:30 बजे से शुरू करके, तो जैसे ही उसका समाप्त होगा तो मैं ये मानता हूँ कि लगभग 9:30 बजे या जब भी वो समापन करें, उसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं, सभी उनसे परिचित हैं, बहुत महनीय सदस्य हैं इस मंच के, देश की वाचिक परंपरा का बड़ा नाम है, बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं आदरणीय दद्दू गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण जी। वो वीर और करुण रस में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे और करें आसपास। वो लाइव होंगे 9:30 बजे और वीर और करुण रस में, और जो भी उनका मन होगा उसमें वो काव्य पाठ करेंगे। तो आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ठीक 8:30 बजे मंच से जुड़ जाएं, और जो मंच का प्रशासक मंडल है वो भी इसमें निश्चित रूप से बना रहे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब बहुत व्यस्त हैं, सब लोगों के पास अपने अपने काम है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। लेकिन आदर्शनी जी आई है, स्वागत, वेलकम आदर्शनी जी। और सबके पास में काम है, सारे लोग बिजी है, लेकिन चूंकि हम साहित्य को समर्पित लोग हैं, तो ये और इस मंच को समर्पित लोग हैं विशेष रूप से, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रशासक मंडल है वो बना रहे, सभी लोगों का उत्साहवर्धन करे। तो प्रशासक मंडल के जो लोग हैं, इसके अलावा हमारे जो मंच के वरिष्ठ सभी सदस्य हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहें। और जो हमारा लाइव 8:30 बजे शुरू होगा आदरणीय सेमंत हरीश देव जी का और राजश्री जी का, उसमें बने रहें बराबर। उसके और तत्काल बाद जब गिरेंद्र सिंह भदौरिया सर आएंगे तो उनका लाइव जब 9:30 बजे शुरू होगा तो हम उसमें भी बराबर बने रहेंगे। और जैसे ही आदरणीय प्राण सर अपना लाइव काव्य पाठ समाप्त करेंगे, उसके बाद में रात्रि 10:15 बजे आदरणीय संध्या सिंह जी लखनऊ से लाइव होंगी, और वो अध्यक्षीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं, और वो अध्यक्षीय उद्बोधन भी देगी और अपना काव्य पाठ भी प्रस्तुत करेंगी। तो आदरणीय संध्या सिंह जी जब अपना उद्बोधन दे और काव्य पाठ करें, तो उसके बाद हम सभी इस पटल को छोड़ें, मैं ऐसी उम्मीद आप सभी लोगों से करता हूं। और जो मंच के महनीय और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जो लोग हैं जिनकी वजह से ये मंच चल रहा है, उन सबसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आइसोलेशन और क्वारंटीन से जब ये मंच बाहर आया है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मंच पुनः आइसोलेशन में नहीं जाए, और हम सब लोग इस मंच की जो गरिमा है, इस मंच की जो महिमा है, उसको हम बनाए रखें और पूरा प्रयास करें कि हम सभी लोग इस पर बने रहें। तो गिरेंद्र सिंह जी भदौरिया 9:30 बजे, और उसके बाद में फिर 10:15 बजे आदरणीय लगभग आएंगी उनके काव्य पाठ के बाद, तो उनका काव्य पाठ होगा संध्या सिंह जी का लखनऊ से, और वे अध्यक्षीय उद्बोधन भी प्रदान करेगी। और रात 11 बजे के बाद में रात 11 बजे, यानी कि आज रात को 12 अक्टूबर को रात 11 बजे के बाद में, और 13 तारीख की शाम 6 बजे तक, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कि आज रात को 11 बजे से दिनांक 13/10/2020 तक, और 13/10/2020 को शाम 6 बजे तक गीत गज़ल प्रतियोगिता होगी। और संभागी जितने भी इसमें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, जो भी हमारे कनिष्ठ वरिष्ठ सदस्य हैं, वे इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो वे अवश्य भाग लें। और जो प्रशासक मंडल के सदस्य हैं, वे भी यदि गीत और गज़ल पोस्ट करना चाहें तो करें, उसके ऊपर अतिथि रचना लिख दें या प्रतियोगिता में शामिल नहीं ऐसा करके लिख दें, लेकिन वो उसमें शामिल हो। और मैं प्रशासक मंडल से एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा कि सभी जो पोस्ट हैं उनके ऊपर अपनी उपस्थिति डाल दें,
ये बता दें कि आपने उस पोस्ट का अवलोकन कर लिया है, क्योंकि प्रतियोगिता है इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर अपनी उपस्थिति आप ज़रूर दर्ज करा दें। सभी लोग तो लोगों को पता चलेगा कि उनकी पोस्ट का अवलोकन कर लिया गया है। और जब तक पोस्ट का अवलोकन नहीं होगा तब तक निर्णय निकालने में भी असुविधा होगी। जैसे आज मुक्तक प्रतियोगिता का हुआ था, तो उस मुक्तक प्रतियोगिता के जो निर्णायक हैं वो भी इसको देख लें और उसके बाद ही वो उसका निर्णय अपने हिसाब से दें। तो 12 तारीख रात 11 बजे से लगा के 13 तारीख शाम 6 बजे तक गीत और गज़ल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। तो और इसमें सहभागी अपना स्वरचित एक गीत या एक गज़ल प्रेषित कर सकते हैं। एक गीत या एक गज़ल वो प्रस्तुत कर सकते हैं, और एक गीत और गज़ल प्रस्तुत करें और एक गीत और गज़ल प्रस्तुत करके आप उसको मंच पर पोस्ट कर दें। और जो प्रतियोगिता के नियम है उसको भी आप उसका भी थोड़ा आप अवलोकन कर लें, तो निश्चित रूप से आपकी सहभागिता दर्ज होगी। और कम से कम हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रतियोगिताओं में भाग लें, और जितने लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे वो इस मंच को और बढ़ाने में इस मंच की गरिमा को बढ़ाने में सहयोग होगा। तो मैंने मूल रूप से संक्षेप में आप मान लीजिए विस्तार में सारी बात बता दी कि 8:30 बजे सेमंत हरीश देव जी लाइव होंगे राजश्री जी के साथ, उसके बाद भदौरिया सर आएंगे, फिर आदरणीय संध्या जी आएगी, और उसके बाद में आप 11 बजे से प्रतियोगिता जो गीत और गज़ल की प्रतियोगिता है उसके लिए आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं। और उस पोस्ट को उसके ऊपर प्रतियोगिता में शामिल हैं या नहीं आप ये प्रतियोगिता के लिए लिख दें, उसमें जो भी मंच के निर्देश हैं जो दीपिका जी की पोस्ट है उसका अवलोकन करते हुए आप उसमें लिख दें। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से हम इस काम में सफल होंगे। और ये जो दशकोत्सव चल रहा है 17 तारीख तक चलेगा, तो इसको हम बहुत सफल बना पाएंगे। निर्णायक मंडल में तो अभी जो आज का जो निर्णायक मंडल है उसमें जो मेरे पास जो जानकारी है उसमें आज जो गीत और गज़ल प्रतियोगिता होने वाली है उसमें तो आदरणीय त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी का नाम है मेरे पास, आदरणीय आदर्शनी जी का नाम है और सतीश महापतपुरी सर का नाम है। लेकिन यदि इसमें कोई चेंज हुआ हो तो वो अलग बात है। बाकी आज की जो गीत गज़ल प्रतियोगिता रात को 11 बजे से शुरू होगी उसमें तो ये लोग शामिल हैं। और उसके अलावा जो मुक्तक प्रतियोगिता है उसमें मैं शामिल हूँ, और मेरी जानकारी में विनोद सजर शामिल है और आदरणीय महावीर वीर जी शामिल हैं। तो ये सारे लोग इस प्रतियोगिता का निर्णय करेंगे और बहुत अच्छे से ये प्रतियोगिता संयोजित होगी। और निर्णय का भी बहुत जल्दी निर्णय सभी एक साथ सुनाए जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी ज़्यादा डिटेल तो सुरेंद्र नवल जी जब लाइव होंगे तो वो बता देंगे, नहीं तो हमको बता देंगे। उनको लाइव करने का मेरा एक सपना है, तो देखो वो किस दिन साकार होता है। मैं आप सबका आभार ज्ञापित करता हूँ। 8:30 बजे आप सभी लोग मंच से जुड़ जाइएगा, प्रशासक मंडल समेत, और जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब लोग इससे जुड़ जाएंगे। मैं माँ सरस्वती का वंदन अभिनंदन करते हुए माँ भगवती सरस्वती हमारे ऊपर बहुत कृपा करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।